मैथ का टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जिसे हम हिंदी में अवकलन बोलते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे करते हैं। आप वैसे भी जानते हैं कि जो आपका डिफरेंशिएशन किसी भी चीज का अगर हम मैथ में देखें तो दो ही वर्क करते हैं। जो आपका एक फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल, और आपका एक होता है कांस्टेंट वैल्यूज। तो आप दो ही पॉइंट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। वेरिएबल्स मीन्स जिसमें आप एक्स वाई जेड जो भी आपका फंक्शन में दिया रहता है जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है एट द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, और कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, किसी भी फंक्शन का अवकलन करने जा रहे हैं, तो हमें उसमें कौन सा साइन यूज करना है, क्योंकि हर एक मैथमेटिकल इक्वेशन का एक साइन होता है। अब जब मैथमेटिकल प्रोग्रामन करेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे, तो आप वहां पे देखेंगे कि आप किसके रिस्पेक्ट में किसी चीज का, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जिस चीज के रिस्पेक्ट में करते हैं उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स फंक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ, जैसे आप करना चाहें वैसे आप उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू ले लिया, जैसे हम x का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स। अगर हम किसी y फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी वाई। अगर हम किसी z फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी जेड। अगर हम किसी t फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो उसे हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी। तो इस तरह से हम फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। आपका डिफरेंशिएशन साइन होता है किसी भी फंक्शन के लिए। तो ये आपको पहले पॉइंट में ध्यान रखना है कि किसी भी डिफरेंशिएशन साइन को यूज करते हो तो आप देखें कि किस रिस्पेक्ट में आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर आप डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप डी बाई डी एक्स लिखेंगे। आप y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं डी बाई डी वाई लिखेंगे। अगर आप डी जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी बाई डी जेड से डिनोट करेंगे। और अगर आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप उसको डी बाई डी टी से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट्स आते हैं कि किसी भी वेरिएबल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, लॉगरिदम्स होते हैं, जो आपके अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, उनके लिए तो एक बेस्ड फार्मूला होता है, डिफरेंशिएशन के थ्रू हमें फाइंड होता है। बट अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू मीन्स काउंटिंग, और काउंटिंग में जैसे कांस्टेंट वैल्यू में हम अगर आप देख लें तो 1 टू इनफिनाइट चले जाएं, जिसकी एक वैल्यू होती है, उन सभी वैल्यूज का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। और वेरिएबल्स में जब हम किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो बेस फॉर्मूले के बेस पे होगी। चलिए हम जैसे देखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को हम डिनोट करते हैं। लेट कर लीजिए हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c है। तो अगर किसी फंक्शन के थ्रू हम किसी कांस्टेंट वैल्यू को डिनोट कर रहे हैं c से, और उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज आपकी क्या होगी, 0 होगी। जैसे लेट कर लीजिए एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो आप यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए कि एक्स स्क्वायर का तो आपका अकॉर्डिंग टू वेरिएबल फॉर्मूला होगा, बट जो 5 का आपका डिफरेंशिएशन होगा आप पहले से माइंड में सेट कर लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो आपका 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई फंक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे जैसे लेट कर लीजिए, यहाँ पे अगर आपको ऐसे फंक्शन दे दिया जाता तो इसका फंक्शन हमें 0 नहीं कर देना। इसका डिफरेंस अगर आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं ये भी 0 हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको पहले फंक्शन को, जो वेरिएबल है उसको आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है, और जो आपका उसके साथ कांस्टेंट वैल्यू है उसको डिफरेंशिएशन के बाहर रखना है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 5 डी बाई डी एक्स एक्स, और इसका जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, और जब रिस्पेक्ट में करेंगे तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको ध्यान रखना है कि उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए एक हम फॉर्मूला देखते हैं और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो जैसे हम पहला फॉर्मूला लेते हैं, एक्स की पावर एन डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। तो इसका जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो है एन एक्स एन की पावर -1। यानी मीन्स आप एक जनरल वे में कह दें कि अगर कोई भी वेरिएबल जिसमें आपका x है और उसकी पावर n है, मीन्स समथिंग कोई नंबर या कोई डिजिट आपकी रखी हुई है, वैल्यू रखी गई है, तो उस वैल्यू को आप नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे, उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, और पावर की वैल्यू में से 1 माइनस कर देना। तो जनरल फॉर्म में अगर देखें, अगर हमसे ऐसे बोल देता है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5, तो एक पहले रूल के थ्रू देखते हैं। तो आपका जो पावर है वो कितनी है, 5, मीन्स n की वैल्यू 5 है, तो 5 को आप पहले लिखेंगे 5, और उसके बाद फिर x लिखेंगे, और x की वैल्यू 5 लिखने के बाद 5 में से 1 माइनस कर देंगे, तो आपका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 5x की पावर 4 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन कर दिया आपने। फिर अगर हम कोई फंक्शन ले लें डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स,
तो ये भी चीजें ध्यान रखना है कि जैसे कोई फंक्शन नॉर्मल फॉर्म में अगर याद रखें कि x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू वन होगी। और वन कैसे होगी कि अगर कोई भी पावर वन है तो वन में से आप वन माइनस करेंगे और यहाँ पे वन से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन इंटू एक्स की पावर जीरो। और कोई भी वैल्यू अगर जीरो पावर में आ गई तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन इंटू वन। तो हमें एक जनरल फॉर्म में याद रखना है, बेस कॉन्सेप्ट में याद रखना है कि कभी भी किसी भी एक्स वन पावर वाले किसी भी वेरिएबल का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वन। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। जैसे इसका हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे इसकी एक्स की पावर कितना है, टू है, तो टू से आगे मल्टीप्लाई होगा और टू में से वन माइनस हो जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन टू एक्स आ गया। और एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैंने बताया कि इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। कॉन्सेप्चुअल वैल्यू को हमें देखना है, थोड़े से कॉन्सेप्ट के बेस पे हम इस डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू वन, तो ये हो गया आपका इसका डिफरेंशिएशन। चलिए अब हम थोड़े से और पॉइंट्स को देखते हैं, थोड़ा सा इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपका एक पॉइंट है x की पावर n में रूट में दे दिया, ये वैल्यू जो सबसे ज्यादा परेशान करती है हमने ले लिया यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर। तो पहली चीज अगर इस फॉर्मूले को देखें, सॉरी इस फंक्शन को देखें और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x की पावर n डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन। तो ये नहीं कि हमने अगर फॉर्मूला, हमें अगर एक फॉर्मूला मिल गया और फॉर्मूला मिलने के बाद हमारे डिफरेंशिएशन जैसे मिल रहा है वहां से करते चले जाए। एक माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट कैसे होना चाहिए कि यहाँ पे जो आपका न्यूमेरिकल दिया है आप देख रहे हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा है और आप फाइनली बोल सकते हैं कि सर ये तो एक्स लिखा है। क्यों, क्योंकि जो रूट होते हैं रूट की पावर क्या होती है, वन बाई टू होती है। और अगर इस वैल्यू को लिखें एक्स स्क्वायर का पावर वन बाई टू हो जाएगा, टू से टू कैंसिल और आपकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आ गई। तो फिर आप एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है कितनी हो जाएगी वैल्यू, वन हो जाएगी। तो आप माइंडली बोल सकते हैं कि रूट एक्स स्क्वायर जैसे कभी कोई वैल्यू रखी है जाएगी तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, वन होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जैसे लेट कर लीजिए हम एक वैल्यू अब रूट में ले लेते हैं एक्स, और हमने रूट में वैल्यू ले लिया है क्या, रूट एक्स। तो अब इस तरह से हम इसका रूट का तो कोई फॉर्मूला दिया नहीं है, यहाँ पे इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर वन बाई टू हो जाएगा। अब वैल्यू हमने रख दी एक्स की पावर वन बाई टू, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर वन बाई टू, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन बाई टू इंटू एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन, और यहाँ पे टू इंटू वन, तो आपका ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन सॉल्व करने पे x की पावर वन बाई वन माइनस टू अपॉन में टू। क्यों, क्योंकि आप इसका एलसीएम लेंगे टू अंदर टू और ये वन में से वन माइनस होगा, तो वन बाई टू इंटू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। अच्छा यहाँ पे एक चीज को थोड़ा ध्यान रखना है कि फास्ट फास्ट डिफरेंशिएशन करते वक्त हमारा इतना हैबिचुअल हो जाते हैं हम कि पावर और वेरिएबल में डिफरेंट करना भूल जाते हैं। हम ऐसे वेरिएबल को लिखेंगे, थोड़ा सा वेरिएबल हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती की, इसको आप थोड़ा सा बड़ा करेंगे और पावर्स को आप जितने स्मॉल नंबर में जितना रिकॉग्नाइजेशन आइडेंटिफिकेशन आसानी से हो जाए उतने छोटे में लिखते हैं। नहीं तो आप डिफरेंशिएशन तो करते हैं, आप रूल्स अच्छे लगाते हैं, बट उसको सॉल्व करने के बाद आपके एग्जाम में नंबर कट जाते हैं क्योंकि वो वेरिएबल सही से समझ में नहीं आते, वैल्यू समझ में नहीं आती। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, वन बाई टू इंटू एक्स पावर माइनस वन बाई टू। अब हम जानते हैं कि कोई भी पावर अगर माइनस में है तो ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको हम नीचे ले जाके क्या कर लेते हैं, प्लस में कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन टू इंटू एक्स की पावर वन बाई टू। फिर हमने सोचा कि ये वन बाई टू तो हमने यहाँ से लिया था, तो अब इसको अगर हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं, वन बाई टू रूट एक्स। तो ये चीज हमें कॉमन फैक्ट में ध्यान रखना है कि किसी भी रूट के फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स। क्योंकि डिफरेंशिएशन जो होता है एक पैटर्न के बेस पे होता है, हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन में इसी बात को ध्यान रखना है। अभी हम कॉन्सेप्टुअल चल रहे हैं तो हमें कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। तो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन आपका एक वे में होता जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन पहले रूट का किया था, अब रूट का करने के बाद हम किसका करेंगे, एक्स का करेंगे, और एक्स की वैल्यू हमें पता है कितनी, वन है, तो हम उसको शो नहीं करते। अदरवाइज सभी टाइप के फंक्शन का जो किसी भी फंक्शन लिए जो भी फंक्शन लिए जाते हैं डिफरेंशिएशन में, हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। और जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है आप किसी फंक्शन को लीव कर देते हैं तो आपका डिफरेंशिएशन गलत हो जाता है। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी मैंने वही वैल्यू ले ली,
यहाँ पे लिखा मैंने रूट एक्स की पावर 1/3, इसका डिफ्रेंशिएशन करना। तो हमें पता है कि हम किसी भी पावर का अच्छे से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो हमारे माइंड में आएगा कि अभी तो रूट लगा हुआ है, सर ने बोला था रूट का पहले करेंगे, एक्स का बाद में करेंगे। भाई आप जानते हैं कि जो रूट लिखा हुआ है, रूट की पावर, इसको क्या लिखा जा सकता है, होल 1/2, क्योंकि ये रूट पे ही लगा है। तो आप इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 1/3 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/6। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएशन के एबल बना लिया। इसीलिए मैंने पहले पॉइंट में कहा था कि पहले फंक्शन को आप कोशिश करिए कि जितना अच्छे से वो आपका एक डिफरेंशिएशन के एबल हो जाए। तो अब यहाँ पे आपका इसका मल्टीप्लाई होगा 1/6 इंटू एक्स की पावर 1/, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी फंक्शन का dy/dx करेंगे इसके बेस पे, तो आपका ये फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे आपने लिया था एक्स की पावर 1/6 फंक्शन, और आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x वेरिएबल रहेगा और 1/6 माइनस 1, तो 6 इंटू 1, ये हो जाएगा 1/6 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 6 अपॉन में 5। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/6 इंटू एक्स की पावर -5 अपॉन में 5। तो फिर इस वैल्यू को हम नेगेटिव फॉर्म में है तो नीचे ले जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि a की पावर -m में अगर कोई वैल्यू है तो उसको हम कहाँ ले जाते हैं, एग्जैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 एक्स की पावर 4/5। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा एक और फार्मूले को ऐड करते हैं, 2-3 फार्मूलों को और ऐड करते हैं, जिससे फिर हम डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा एक नेक्स्ट फॉर्मूला है dy/dx। अगर किसी भी फंक्शन log x का हम फंक्शन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, 1/x। जैसे एक लेट कर लीजिए, हमें एक वैल्यू दी जाती है कि एक्स स्क्वायर या x+1 का होल स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन करना। तो डिफरेंशिएशन इसका आप दो मेथड से कर सकते हैं, और दोनों मेथड हम देखेंगे। हम चाहें तो इसको एक फंक्शन मान लें, और फंक्शन मान लें y = x+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप पहले इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो ब्रेक करके वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मैंने बताया था कि अगर कोई अदर फंक्शन और उसका x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, तो वो फंक्शन उस रिस्पेक्ट के साथ ऐड हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपका x, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो अब आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि अभी आपका ये फंक्शन dy है, तो अभी आपके यहाँ पे dy/dx बाहर है। अभी आपने फंक्शन को बनाया, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का आपको पता है कि पहले पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी, और 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 की वैल्यू का करेंगे 0 हो जाएगा, 2x का करेंगे तो 2 आपका कांस्टेंट है तो बाहर, और x का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैंने पहले ही बता दिया कॉन्सेप्चुअल कि 1 होता है। यहाँ पे फाइनली वैल्यू आ गई 1, तो 0 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2, या फिर 2 कॉमन लेके x प्लस 1। देखिए फंक्शन को कितना छोटा कर सकते हैं आप डिफरेंशिएशन के बाद, वो आपकी कैपेसिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x+1। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। फिर इसी तरह जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका दूसरे मेथड से क्या सकते हैं, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट मेथड। अब इसका हम दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, हमने लेट कर लिया y = x+1 का होल स्क्वायर। अगर हम इस पूरे फंक्शन को t वैल्यू लेट कर लें अपने माइंड में, यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करना है, बस आपको लेट करना है, t वैल्यू लेट कर लें, तो ये क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो टी स्क्वायर का अगर हम लेट कर लीजिए, यहाँ पे वैल्यू माइंड में लेट करना है, फंक्शन आपका x ही रहेगा। तो जब dy y का फंक्शन दिया हुआ था, अब आप इसका dy/dx करेंगे, x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, तो ये आपका फंक्शन x ही है। तो आप बताओ अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता, 2x। तो 2x आपका क्या है, x फंक्शन जो है आपका x+1 है ना। अब इसके बाद आप किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x+1 का। मैंने क्या कहा कि डिफरेंशिएशन हर एक फंक्शन का होता है। तो पहले हमने किस फंक्शन का किया, पहले हमने किया स्क्वायर का, मीन्स किसी भी चीज की पावर x है, n है, तो उसका पहले डिफरेंशिएशन हुआ। तो डिफरेंशिएशन हमने उसका पहले किया,
फिर उसके बाद जब हमने उसका डिफरेंशिएशन किया तो हमें पता है कि अगर इसी की जगह पे कोई फंक्शन x होता, स्क्वायर होता, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता वो क्या होता, 2x। तो x वाला जो फंक्शन था वो हमारा कितना था, x+1, तो 2 हमने कॉमन लिया, x+1 लिख दिया। अब हमने स्क्वायर का कर लिया, जो सेकंड फंक्शन हमारा मिल रहा है वो कौन सा है, x+1। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x+1, और इनटू में x की वैल्यू 1 हो जाएगी और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसको लिखना ही नहीं है। मीन्स आपका फॉर्मूला फिर से वैल्यू आपकी वही आ जाएगी, dy/dx इक्वल टू 2x+1। तो ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है स्टार्टिंग में समझने के लिए, और ये आपका शॉर्ट मेथड हो जाता है कि आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते हो एकदम बिल्कुल फिट हो जाते हैं, तो उसके बाद हम आप इसको यूज करते हैं। चलिए, मेरे हिसाब से ये फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा लॉग फंक्शन देखते हैं। लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। फॉर्मूला दिया हुआ है d/dx log x इक्वल टू 1/x। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करने जाते हैं तो जैसे दिया हुआ d/dx log x इक्वल टू 1/x, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया log x। यहाँ पे आ गया आपका क्या, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके थ्रू में, ये y इक्वल टू आपको एक फंक्शन दिया है log x, तो इसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 1/x। ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो बड़ा इजी था, बट अब आपको लेना है log x स्क्वायर। log x स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सर पहले कि कौन सा फंक्शन है, log है, तो पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y, लेट y इक्वल टू log x स्क्वायर। मान लेंगे कि माना y बराबर log x स्क्वायर, तो इक्वल टू में यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले log का किया तो इसको x स्क्वायर आपका कहाँ गया, नीचे आ गया। इसके बाद आप आपने पहले log फंक्शन का किया, इसके बाद आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, x। उस वेरिएबल का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं। तो ये x से x वैल्यू एक कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा कितना आपका 2/x। तो y का डिफरेंशिएशन जो आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 2/x। तो ये हो गया आपका इसका डिफरेंशिएशन, लिख कर लीजिए। अब एक और हम फंक्शन लेते हैं log x स्क्वायर प्लस 1। अब फंक्शन देखिए आपका इंक्रीज हो रहा है। अब फंक्शन आपने लिया log x स्क्वायर प्लस 1, तो आपको कुछ फंक्शंस को याद रखना है, जैसे कोई रूट में दिया है तो इसका क्या होगा 1/2 रूट एक्स। एक्स स्क्वायर दिया है तो इसका फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। तो इन तरह से कुछ ऐसे फॉर्मूले थे, मैंने कहा था पावर को आपको मल्टीप्लाई करना, ठीक। तो वैसे फंक्शन उसको देख लेते हैं, पहले y लेट कर लेते हैं, अगर लेट करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आप लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बाय इन द रिस्पेक्ट ऑफ x। तो पहले आप लिखेंगे वैल्यू y log x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dy/dx इक्वल टू 1 पहले ये फंक्शन x होगा log x के बेस पे, इसके साइड वाला फंक्शन x वैल्यू लेट की जाएगी, तो log आपका साइड में रहेगा। तो पहले log का डिफरेंशिएशन 1/x, तो मीन्स x स्क्वायर प्लस 1। फिर x स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो 2x प्लस 0, 0 की वैल्यू नहीं लिखना है, 2x आपका ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो 2x/x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका आ गया डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू 2x/x स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से log के फंक्शन का करेंगे। इसी में अब आपका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में मैटर इन्वॉल्व होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। किसी भी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपका होता है cos x, और किसी भी cos x के फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका माइनस साइन x। और किसी भी d/dx फंक्शन कर रहे हैं हम e की पावर x का, तो ऐसे फॉर्मूला ऐसे फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो ऐसे फॉर्मूले होते हैं अगर डिफरेंशिएशन में, तो कितना अच्छा होता कि जैसे डिफरेंशिएशन होना था वैसे इस फॉर्मूले से रख देते, तो कितना हम आसानी से डिफरेंशिएशन करते चले जाते। बट फॉर्मूला इज मैथ, तो मैथ से ही बेस्ड, फॉर्मूले से ही बेस्ड आप मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पे वैल्यू देख ली। अब इस तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे लेट कर लीजिए हमें दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इजी देखते हैं क्वेश्चन को। साइन एक्स स्क्वायर, तो पहले हमें किसका डिफरेंशिएशन करना होगा, पहले तो हम लेट करेंगे y इक्वल टू हमारा दिया है साइन एक्स स्क्वायर। फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले किस फंक्शन का करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो फंक्शन पहले पहले उसका डिफरेंशिएशन। तो ये साइन इंटू एक्स स्क्वायर नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं कि ये फंक्शन इससे अलग है, हम साइन का कॉस लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x लिख देते हैं। इस चीजों को ध्यान रखना है कि साइन का ये थीटा है, और थीटा के बिना साइन जो होता है हाफ होता है।
तो साइन के साथ उसका थीटा जो होगा वो उसके साथ ही फंक्शन में माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर इस फंक्शन का, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमने एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया। तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस एक्स। तो पहले कॉस एक्स, जो यहाँ पे एक्स था वहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इनटू, अब आपको मैंने बताया कि आपने साइन का किया, अब आप किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे। सेम जैसे आपने यहाँ पे पहले किसका किया था, लॉग का किया था, 1/x आया था, उसके बाद जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग के साथ ऐड था, उसके बाद आपने 2x का किया। सेम वैसे ही यहाँ पे, तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x, तो 2x जो वैल्यू आई है वो आपकी इस साइड नहीं लिखी जाती है, फ्रंट साइड में लिखी जाती है। तो 2x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, ये आ गई आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन आप कंटिन्यूअस, हमने इस फॉर्मूले पे डिस्कस कर लिया है कि इन फॉर्मूलों को कैसे चेंज करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को हम बढ़ाते हैं, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे हमारा एक क्वेश्चन दिया है, रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस वैल्यू को पहले फंक्शन को समझना है। पहले क्या लगा हुआ है इस पे, रूट, मीन्स साइन की क्या लगी हुई है, पावर। तो पहला फॉर्मूला किसका लगेगा, एन एक्स की पावर n माइनस 1 का। यहाँ पे इसी चीज का बहुत ध्यान रखना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे किस जगह पे यूज करना है। क्वेश्चन को देखने के बाद सेकेंड टर्म में हमने देखा कि जो फंक्शन होते हैं उनमें एक एक फंक्शन का 1 बाई 1 हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। जब टोटल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है तो फाइनली जो वैल्यू आती है दैट इज योर आंसर। तो पहले हमें देखना है कि जिस फंक्शन का हम करने जा रहे हैं वो पहला फंक्शन है क्या। तो पहला इसमें क्या है, रूट, रूट मीन्स पावर, और पावर का मीन्स एक्स की पावर n। और सेकंड में आप देखेंगे कि आपका सेकंड फंक्शन क्या है, साइन, और थीटा आपका कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू आपका मतलब में साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो यहाँ पे आपका इसका कॉस एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम आप देखें तो एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, साइन के बाद अलजेब्रिक फंक्शन एक बन रहा है जिसका वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर। तो फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फाइनली आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हम इसको पहले लेट करेंगे y इक्वल टू रूट साइन एक्स स्क्वायर। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, रूट, और याद है तो मैंने बताया था कि कोई भी डी बाई डी एक्स होता है फंक्शन, उसमें रूट में कोई भी फंक्शन अगर आप एक्स सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने इसको एक्स सिलेक्ट कर लिया, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जिसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू मैंने निकाल के स्टार्टिंग में पीछे आपके पॉइंट में करवाया, 1/2 रूट एक्स होता है। तो अगर साइन एक्स एक एक्स फंक्शन होता और इसका डिफरेंशिएशन होता तो ये भी वैल्यू क्या देता, 1/2 रूट साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने पूरे को क्या किया था, लेट एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या आती है, 1/2 रूट एक्स। तो वन हमने लिख दिया 1/2 रूट एक्स। अब आपका कौन सा फंक्शन बचा, डॉट डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका आप करेंगे तो नेक्स्ट में आपको क्या आ जाएगा, 1/2 रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, इसका थीटा सेम रहेगा, इंटू में साइन का भी हो गया। अब नेक्स्ट नंबर किसका है, एक्स का। तो मल्टीप्लीकेशन में रहेंगे, जैसे जैसे आप फंक्शन को करते जाएंगे, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में, फिर नेक्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में, जब फाइनली आपका हो जाएगा तो जो वैल्यूज आपकी आपकी कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर लेंगे, नहीं तो वो वैल्यू आपकी आंसर हो जाएगी। चलिए अब इसका करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर का लास्ट फंक्शन होगा, क्योंकि इसके बाद कोई फंक्शन नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का हमने डिफरेंशिएशन किया तो फाइनली आपको क्या मिल गया, 2 रूट साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ कॉस एक्स स्क्वायर, और मैंने बताया कि ये इसका लंग, किडनी, हार्ट सब कुछ है, ये इससे डिफरेंट नहीं हो सकता। तो ये आपका डिफरेंशिएशन जो होगा 2x, आप जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x आएगा, जो की वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, फ्रंट साइड में, यहाँ पे आ जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपने इसका डिफरेंशिएशन जब किया था तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया था, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2, और 2 से 2 वैल्यू कैंसिल, तो आपको फाइनली आंसर क्या बच गया,
एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट साइन, एक साथ इन्वॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन y इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 5 साइन एक्स रिलेट कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन, 3 cos x प्लस e की पावर x इंटू लॉग x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें सारे फॉर्मूलों के बेस पे दिया है। देखिए पहला आपका इस फॉर्मूले के बेस पे है, रिकॉग्नाइज करना कि किस फॉर्मूले पे कौन सा क्वेश्चन बेस्ड है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ ले जाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन को तुरंत कर ले जाएंगे। और मेन पॉइंट फॉर्मूला, मैंने इसीलिए इसको स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि आपके माइंड में सेट हो जाए सारे फॉर्मूले। तो 4x क्यूब है, 4x क्यूब की वैल्यू कहाँ है, x क्यूब की पावर में जो दिया हुआ है फॉर्मूला वो आपका यूज हो जाएगा। साइन एक्स वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा, वेरिएबल का होगा। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पे दिया हुआ है वेरिएबल आपका डिफरेंशिएट होगा और जो आपका कांस्टेंट है वो बाहर होगा। फिर आपका e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है log x का 1 अपॉन x। तो वैल्यू को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4 डी बाई, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बाय इन रिस्पेक्ट ऑफ x, ठीक है। तो ऐसे आप समझ लीजिए पॉइंट को कि डिफरेंशिएट इन रिस्पेक्ट ऑफ x, आपको क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब थोड़ा एक बार मैं आपको एक सिस्टम से बता देता हूँ कि 4 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 5 डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 3 डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स e की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। ये वैल्यूज आ गई। अब इनको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4 इंटू 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर का यहाँ मल्टीप्लीकेशन, जो पावर रहती है यहाँ मल्टीप्लीकेशन और पावर में से 1 माइनस, तो क्यूब स्क्वायर में चेंज होगा, प्लस 5 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो 3 इंटू माइनस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर x प्लस लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 12x स्क्वायर अपॉन में 5 cos x प्लस, सॉरी माइनस से मल्टीप्लीकेशन, माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस 1 बाई x। ये वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इस फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन कर लिया। सभी फॉर्मूले पे बेस्ड आपका ये फंक्शन है।